नए बिजनेस के बारे में जानने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क तो कर ही रहे हैं हम। तो बिजनेस क्या है, किस तरीके से हम उसी बिजनेस के साथ एडिशनल क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, आज उसकी बातचीत करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रही आ रही। तो शुरुआत करते हैं। वेलकम है सभी का इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में। यहाँ पे हम सभी बात करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं हम। हर तरीके से हम देखें, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जिंदगी में वो सब सपने जो हम ले रहे होते हैं, या जिंदगी में जो सपने देखे होते हैं, क्या लगता है सभी सपने पूरे हो चुके होते हैं? हम साथ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं लाइफ में करना। और जो काम आज हम कर रहे हैं उसके साथ वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती जो कभी हमने सोची होती हैं, आज से 5 साल पहले सोची होती हैं, वो आज भी देखते हैं तो पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे सब हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी का कुछ ना कोई ड्रीम तो है। हम सभी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। अब ऐसा क्या चाहते हैं जो जिंदगी में हमें चाहिए? बेहतर लाइफ, बेहतर जिंदगी की अगर बात करें, तो बेहतर जिंदगी कौन सी है? जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि पैसा खर्च करने के लिए हमें सोचना ना पड़े। पैसा अगर खर्च करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग ना बनानी पड़े, सोचना ना पड़े। बच्चे कुछ ना कुछ चाहते हैं, वाइफ कुछ ना कुछ चाहती है, फैमिली कुछ ना कुछ चाहती है, तो उन्हें वो चीजें ला के दे सकें। और फाइनेंशियल फ्रीडम में और भी बहुत सी चीजें आती हैं। फैमिली को अगर हमारे पास पैसे का प्रेशर नहीं होगा, कमाने का प्रेशर नहीं होगा, तो नेचुरली बात है हम अपनी फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे। हम फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड। एक अच्छा घर, हर आदमी, हर पर्सन अपनी फैमिली में एक बार जिंदगी में घर जरूर बनाता है। और वो उसके सपनों का घर होता है। वो चाहता है कि मैं जिंदगी में एक ऐसा घर बनाऊं जैसा मैं चाहता हूँ, जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, और ये मेरा बनाया हुआ। तो हर आदमी अपने सपनों का घर बनाना चाहता है, लेकिन कब बना पाता है, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये अलग बात है। और कई बार 20-20 साल, 25-25 साल काम करते हो जाते हैं और हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते। अच्छी गाड़ी का सपना हर एक का होता है कि अच्छी गाड़ी लें। अच्छा सपना देखे गाड़ी लेने का, एक लग्जरी गाड़ी हम ड्राइव कर पाए, बेहतर जिंदगी करें। बच्चों की अच्छी एजुकेशन की अगर बात करें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन कैसी हो, किस तरीके की हो, और क्या बच्चों की एजुकेशन के लेने के लिए क्या हमें लोन तो नहीं लेना पड़ रहा? क्या हमारे पास इतना फंड है कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें? इसी के साथ फॉरेन ट्रिप की अगर बात करें, फॉरेन ट्रिप की हम प्लानिंगें बनाते हैं कि हम कहीं ना कहीं फॉरेन में घूमने जाएंगे। एक समय आया तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। पर क्या लेके जा पाते हैं? फैमिली इकट्ठे एक अच्छे खुशहाल जिंदगी क्या जी पाते हैं? सोशल लाइफ हमारी कैसी हो चुकी है और कैसी सोशल लाइफ हम चाहते हैं? इन सभी की अगर बात करें तो हकीकत जिंदगी की कुछ और होती है। जिंदगी की अगर हकीकत की बात करें तो बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। नंबर एक तो कमाने का, और कमाने के साथ साथ जो लोन ले रखे होते हैं या घर में कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिनकी किस्तें उतारते उतारते, इंस्टॉलमेंट देते देते हमें प्लानिंग उसमें ही उलझ जाते हैं। टेंशनें बनी रहती है लाइफ में। कैसा घर हम चाहते हैं और कैसे घर में हम रहते हैं, एक बार चेक करने की जरूरत है। कैसी गाड़ी हम चला रहे हैं और कैसी गाड़ी चलाना चाहते हैं। बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर हम जॉब पे जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं तो किस माहौल में जाते हैं? अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं या ऐसे लोकल ट्रेन पे जा रहे हैं, और वहां पे भी पता नहीं किस हाल में कैसे पहुंचते हैं, और शाम को फिर सफर करके कैसे घर पे आते हैं। फैमिली की हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ कैसी है? और जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो हम जब पेंशन पे आएंगे या कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो 60 साल की उम्र के बाद भी क्या हमें वर्क करना पड़ता है? मैंने एक पर्सन को देखा जो रिटायर हो चुके थे। 60 साल की उम्र, रिटायर हो चुके थे, पेंशन पे आ चुके थे।
तो अचानक से रेलवे स्टेशन पे मिले, मैंने उनसे वैसे पूछ लिया, मैंने कहा सर कैसे? कहते वो मतलब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो मैंने कहा अब डिब्बा लेके कहाँ जा रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मैं दोबारा जॉब करने जा रहा हूँ। मतलब 60 साल की ज़िंदगी में जॉब करने के बाद हम ऐसा क्या पूरा नहीं कर पाए कि हमें 60 साल के बाद दोबारा से फिर जॉब करनी पड़ रही? ये चेक करना पड़ेगा। क्या हमारी ज़िंदगी भी कोई ऐसी प्लानिंग है? 2 तरीके की ज़िंदगी है, या तो हम बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे। अगर जॉब की बात करें तो जॉब में हम क्या करते हैं, सिंगल एफर्ट कर रहे होते हैं। हम अकेले ही अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। फैमिली का प्रेशर है, लाइफ़स्टाइल का प्रेशर है और उधर से जॉब का भी प्रेशर है और वो सारा अकेले झेल रहे हैं। या हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में टीम एफर्ट होते हैं। क्या लगता है जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए? टीम एफर्ट जहाँ पे होंगे, जहाँ पे लोग साथ मिलके काम कर रहे होंगे, जहाँ लोगों के एफर्ट लग रहे होंगे, वहाँ पे लीवरेज होगी। सभी लोग मिलके जब काम करेंगे, तो काम करना आसान हो जाता है। नहीं तो ज़िंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलता। 30-30 साल लोगों की ज़िंदगी के निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और अभी तो अगर बात करें तो आप थोड़ा चेक करके देखिए कोविड-19 का मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। आप खुद देख सकते हैं लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, लोगों की बहुत सी जॉब जा चुकी हैं और लोग पहले तो लग रहा था थोड़े दिन तो जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने छुट्टियाँ मनाई, लेकिन जैसे-जैसे उनको 1 महीने बाद समझ आना शुरू हो गया कि ये छुट्टियाँ नहीं है, यहाँ पे पैसा बचाना है और बचा के वही पैसा आगे काम आने वाला है। तो लोगों को थोड़ा-थोड़ा समझ आने लगा और जब देखा कि वो पैसा बचा हुआ कितना है, तो वो पैसा उतना नहीं था कि 1 साल, 2 साल बैठ के खाया जा सके। आप सोच के देखिए, आज से कुछ साल पहले जब हम किसी से बात करते थे बिज़नेस की, कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं हम वेल सेटल है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लोग सिंगल टाँग पे खड़ा होना पसंद करते थे। एक सिंगल टेबल हो, जिसकी सिंगल लेग हो, तो आप देखिए उसका बैलेंस कैसा होगा और जहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, तो वो एक एस्टेब्लिश गिना जाएगा, कि अगर इनकम इधर से नहीं तो इधर से आ रही है। तो ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए। हमें अगर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे होने चाहिए। आज ये लोगों को समझ आने लगा है। कब? जब लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद लोगों को समझ आने लगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे होने चाहिए। जॉब चली गई लोगों की, इंटरनेट बिज़नेस में जॉब चली गई, रियल एस्टेट में लोगों ने स्टाफ कम कर दिया। ट्रैवल टूरिज़्म का अभी तक कोई पता नहीं है मतलब कितनी जॉब्स जा चुकी हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डिमांड गाड़ियों की कम रह गई। रिटेल की अगर बात करें तो वहाँ पे डिमांड कम हो गई। थोड़े दिन तो मैंने मार्केट में हम कई बार जाते थे तो बातचीत होती थी। शुरू में जब बंद था तो ऐसा था कि जहाँ हम ग्रोसरी की मार्केट थी, वहाँ पे भी रश था। लेकिन थोड़े टाइम बाद आज लोगों को जब लिमिटेड है तो लिमिटेड परचेज़ हो रही है। लिमिटेड दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, जबकि सेल कम हो गई है। ऑटो डीलर्स की बात करें, तो लोगों ने अपनी डीलरशिप कइयों ने ऐसा कर दिया कि गाड़ियों की वो सेल नहीं रही जो होनी चाहिए थी। प्री कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी की बात करें, यहाँ पे आप देखिए रेस्टोरेंट बिज़नेस खत्म जैसे हो चुका है। रेस्टोरेंट बिज़नेस खत्म हो चुके हैं। बहुत सी ऐसी जगह मैंने देखी जहाँ पे रेस्टोरेंट बिज़नेस करा। मीडिया की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, रियल एस्टेट, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें क्यों सब कुछ हिल चुका है और ये अगले कई सालों तक दोबारा पटरी पे नहीं आने वाला। और ये वही लोग हैं जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले जिनसे बात करते थे, वो कहते थे हम वेल एस्टेब्लिश हैं और हम उन्हें कहते थे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारे होने चाहिए। तो हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि हमें आज ऐसा क्या होना चाहिए कि काम के साथ-साथ कुछ ऐसा क्या करें, क्या ऐसी अपॉर्च्युनिटी हम ले लें जिसमें इन्वॉल्व हो जाएँ और उस अपॉर्च्युनिटी से ऐसा क्या बिज़नेस बना लें, जिससे हमारे रहने या ना रहने से हमारे बिज़नेस को कोई फ़र्क ही ना पड़े। मतलब बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जो ऑटो मोड पे हो। बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जो स्टार्टअप करें और ऐसा स्टार्टअप करें कि जिसका स्टार्टअप एक बार हम कर दें, तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता चला जाए। उसमें लीवरेज हो, वो ऑटो मोड पे हो, हमारे रहने या रहने से फ़र्क ही नहीं पड़े। और अगर ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस आप देखिए कैसे होते हैं। वहाँ पे हम दुकान खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, दुकान खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं। और जब तक दुकान खोलते हैं पैसा आता है, दुकान खोलना बंद तो पैसा आना बंद। तो ये ट्रेडिशनल बिज़नेस का हाल होता है। आज अगर बात करें ट्रेडिशनल बिज़नेस की तो होता क्या है, हम कहीं भी मार्केट में कोई बिज़नेस करने चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस की बात करें, अगर हमें बिज़नेस करना है तो उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम कैसी बिल्डिंग लेंगे, उसके रेंट देंगे। रेंट बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, और कितने बड़े गोडाउन रखेंगे, इन्वेंटरी उसमें, फिर अगर खाली ये नहीं है कि बिल्डिंग लेने से काम चले, उसमें इन्वेंटरी, कितना माल आएगा, उसको लेने ले जाने का खर्चा कितना होगा, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सी चीज़ें हमें समझने, टेक्नोलॉजी के साथ कई बार हम पीछे छूट जाते हैं। अकाउंटिंग, और उसके बाद सारा बिज़नेस चलाने के लिए हमें लोन भी तो लाखों रुपए लेना पड़ेगा। तो ये एक बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए कुछ साल पहले की अगर बात करें, तो कुछ साल पहले स्विगी की, बायजूस की, बिग बास्केट, ओयो आपने देखा। तो ये आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले की अगर बात करें, तो पहले 5 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था। और आज अगर बिज़नेस की बात करें, ओला, उबर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब आप देख रहे हैं, जिनको हमने कभी सुना भी नहीं था, और आज ये ऐसे-ऐसे बिज़नेस हैं, जो कुछ ही सालों में लोगों के बीच ऐसे रच बस गए हैं, कि हमें लगता है कि इस बिज़नेस, इनके बिना हमारा गुज़ारा ही नहीं। और आप चेक करके देखिए, ये सिर्फ़ ऐप हैं, ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते? हम भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसा बिज़नेस बना सकते हैं, जिसमें सेलर और बायर दोनों हाथ मिला लें, और एक बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। क्योंकि 2 ही लोग इम्पोर्टेंट हैं, एक वो जिसने कंज़्यूम करना है, और एक वो जिसने चीज़ें बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है। आज की डेट में हम अगर इनकम की बात करें, तो अगर हम इनकम बनाते हैं, तो इनकम को 2 चीज़ें करते हैं, या तो हम सेविंग करते हैं, या एक्सपेंस करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं। कुछ पैसा सेव कर लेते हैं और कुछ पैसा खर्च करते हैं, और जो पैसा अगर हम खर्च करते हैं, वो कहाँ करते हैं? मार्केट में जाते हैं। चॉइस हमारे पास है, हमें करना क्या है? कुछ पैसा तो हम लाइफ़स्टाइल पे लगाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइफ़स्टाइल हमें खर्च करना चॉइस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें नीड है, बहुत ज़रूरी नीड है। और उनकी क्या बात करें? नीड में हम क्या, किन चीज़ों को यूज़ करते हैं? आप चेक करके देखिए, यहाँ पे डेली नीड की वो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो हम लगातार यूज़ करनी ही करनी होती हैं, हमें रोज़ाना लाके लेके ही आनी होती हैं, हर महीने हमें लानी होती हैं, और कहीं न कहीं से मार्केट से हम लेके आते ही आते हैं। और जब मार्केट से वही चीज़ें लेके आते हैं, तो होता क्या है, हम जाते हैं रिटेलर के पास, रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से चीज़ें कहाँ, मैन्युफैक्चर से आती हैं, बड़े-बड़े C&F हैं, उनसे चीज़ें आती हैं। और यहाँ जो पैसा खर्च होता है, उसको थोड़ा-सा अगर हम समझ लें, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, कि कोई भी चीज़ अगर हम लेके आते हैं, तो वो जब रिटेलर से लाते हैं, होलसेलर से लाते हैं, मैन्युफैक्चर, जहाँ चीज़ें बनती हैं, वहाँ 40% खर्चा आता है। मतलब अगर कोई चीज़ ₹100 की बन रही है, तो उसपे ₹40 की वो चीज़ बनी है, और ₹60 यानी कि 60% पैसा वो मार्केट में चला जाता है, और वो पैसा कौन देता है? कंज्यूमर। और उससे कंज्यूमर का चेहरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि कंज्यूमर का चेहरा होता कैसा है। लेकिन यहाँ पे जिस मॉडल के हम बात कर रहे हैं, इसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पे चीज़ें आप सीधा मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं, और सीधा मैन्युफैक्चर से लेने के कारण वो 60% पैसा जो मार्केट में चला जाता था, जिसमें एडवर्टाइज़मेंट में खर्चा आता था, होलसेलरों को पैसा चला जाता था, रिटेलरों को पैसा चला जाता था, वो सारा पैसा बचा के डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चर हमें ही वापस दे देता है। तो क्या लगता है, अगर 60% पैसा हमें वापस आ जाए, तो क्या लगता है कैसा रहेगा? और कोई ऐसी फिजिकल सेल भी ना करनी हो, क्यों? क्योंकि कारण क्या हो रहा है, कि हमें ई-कॉमर्स के साथ जोड़ दिया गया है। ई-कॉमर्स को अगर आप ध्यान से समझें, ई-कॉमर्स एक ऐसा आज की डेट में सिस्टम हो चुका है, जिसमें हम किसी भी ऐप को यूज़ करके, जैसे मैंने बताया ओला है, उबर है, इन सभी ऐप को हम यूज़ करते हैं। ज़ोमैटो है, स्विगी है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह के आपको यहाँ नज़र आ रही है ऐप है, जहाँ वेस्टीज की ऐप है, पीओएस है, बेस्ट डील है, इन्हीं ऐप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम लाते थे रिटेलर से, अब हम अगर ऐप्स को यूज़ करेंगे, या नियर बाय इनकी जो शॉप्स हैं, वहाँ से हम जाके लेते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा इस तरीके से होता है, जिसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्च्युनिटी के साथ फ़ायदा ये हो जाता है, कि चीज़ें हमें सस्ती पड़ती हैं, मार्केट से चीज़ें लानी ही थी, लेकिन यहाँ से चीज़ें लाने पे जब 60% से ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो डेली नीड की हम पहले यूज़ करते हैं। डेली नीड की चीज़ों के बारे में अगर बात करें, वो सारी चीज़ें जो हम मार्केट से लानी ही थी। ऐसा नहीं है कि हमें डिमांड क्रिएट करनी है, डिमांड ऑलरेडी है, चीज़ें हम ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, और हमें सिर्फ करना क्या है, वो सिर्फ यहाँ से लेनी शुरू करनी है।
और यहाँ से लेने के बाद हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं चीजों पे। मार्केट में जब हम जाते हैं तो मार्केट में आप ध्यान देंगे, ना तो कोई डिस्काउंट मिलता है, ना कोई गिफ्ट मिलते हैं, ना कोई कैशबैक मिलता है, और मिलता है तो ना के बराबर। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मिल जाता है, ना के बराबर। डिस्काउंट कितना मिलता है? ना के बराबर। 5%, 10% डिस्काउंट मिल गया, कोई एक छोटा मोटा गिफ्ट साथ में मिल गया। अगर आप लगातार भी कहीं से सालों से सामान ला रहे हैं, क्या लगता है कि लॉयल्टी ऑफर मिला, कोई मनी बैक गारंटी मिला? लेकिन यहाँ से अगर आप चीजें लेके आ रहे हैं, वेस्टीज की ऐप से चीजें लेते हैं, या वेस्टीज की शॉपी से अगर आप चीजें लेते हैं, तो आपको चीजें डिस्काउंट पे मिलती हैं 10 से 20% सीधा एमआरपी से। 10% का साथ में गिफ्ट मिल जाता है। कैशबैक की अगर बात करें तो 5% से 11% हमें कैशबैक आ जाता है हमारे अकाउंट में। अगर हम लगातार, वैसे तो लोगों के खर्चे ज्यादा हैं, घर का खर्चा काफी होता है, 10,000, 15,000, 20,000 घर का खर्च होता है। लेकिन मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल एक छोटे परिवार का लेके चल रहा हूँ, जिसका 3,000 खर्चा है। अगर 3,000 कोई खर्चा है, और हम ग्रोसरी या मिक्स आइटम, सारी हेल्थ सप्लीमेंट, सभी चीजें मिला मिलू के अगर 3,000 का कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो 4 महीने अगर यहाँ लगातार लेके आते हैं, तो वहां पे 2,500 रुपए का गिफ्ट हमें, प्रोडक्ट गिफ्ट में एज ए फ्री मिल जाता है 5वें महीने। और साथ में मनी बैक गारंटी, कि कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगी तो खोल के भी वापस की जा सकती है। मुझे लगता नहीं है कभी ऐसी जरूरत पड़ी, क्योंकि चीजें अच्छी होती हैं, क्वालिटी होती है, कभी ऐसा करना नहीं पड़ता। और अगर बात करें, ये सारी चीजें जब हमें मिलती हैं और मनी बैक गारंटी मिलती है, चीजों को यूज करते हैं, क्वालिटी होती है, तो हमारा दिल करता है हम इसे लाइक या शेयर करें। आप कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, ई कॉमर्स में है, तो हम करते क्या है? आप छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप का। फेसबुक और व्हाट्सएप, क्या लगता है हमें इनकम देते हैं? नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उसको लाइक या शेयर करते हैं। फिर भी वहां पे कोई ना कोई चीज लाइक और शेयर करते हैं, और इससे बिजनेस किसका बन रहा है? या फेसबुक का या व्हाट्सएप का। अगर यही सेम चीजें हम अप्लाई करनी शुरू कर दें अपने बिजनेस के लिए, मतलब चीजें अच्छी लगें, और उन चीजों को, जो चीजें अच्छी लगे उनको शेयर करना शुरू कर दें लोगों से, और उसके बारे में बताना शुरू कर दें लोगों को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बन के निकल आएगा। वही मोबाइल ऐप जैसे हम यूज करते थे, ओला की, गोएबिबो की, ओयो की, और यहाँ पे हमें अगर वेस्टीज और वेस्ट डील की ऐप शुरू कर दी, तो यूज करना शुरू कर दिया, तो दो तरीके का बेनिफिट होता है, जिसे कहा जाता है लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट। नॉट ए वन टाइम, लाइफ टाइम। हमें कई बार मैसेज आते हैं ओला के, ओयो के, कि आप ये ऐप या ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपको 50 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। वो वन टाइम मिलते हैं 50-100 रुपए, और उसका कितना हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं 50-100 रुपए में, आप सोच के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेस्टीज आपको क्या दे रही है? लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट। और कितने लोगों को? आप लिमिटेड लोगों को नहीं, अनलिमिटेड लोगों को जब आप शेयर करते हैं इन चीजों को, अनलिमिटेड लोगों को जब ये चीजें शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना बताते हैं कि क्या क्या चीजें हमें अच्छी लगी, हम यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, और इससे एज ए अपॉर्चुनिटी अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो ये चीजें जब होती हैं, तो सोशली जब हम इन चीजों को बताते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। शेयरिंग इज अर्निंग, और रेफर अर्न होता है। अब उससे आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम। यहाँ पे किस तरीके से पैसा हमें आता है। पैसे की अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर का खर्च है। वैसे तो घर का खर्च 5-7 हजार रुपए, 10,000 रुपए होता है, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 3,000 का। तो वो 3,000 रुपए अगर हम यहाँ से लेके आते हैं, टर्नओवर होता है, तो 900 रुपए का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन वही चीजें अगर हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, कुछ लोगों को बताते हैं, उन्हें बिजनेस में साथ ले आते हैं, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। 10, 15, 20 लोगों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी इजीली बताया जा सकता है। हर किस सामाजिक लोगों में हम रहते हैं, यहाँ हमें 300, 500, हजार हजार लोग, 2-2 हजार लोग जानते होते हैं, और वहां 10 लोगों को, 20 लोगों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इन लोगों को बता देते हैं, तो वो 10 लोग अगर 3-3 हजार का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ एक टर्नओवर होता है छोटा सा 30,000 का। और इसके कारण हमें जब 3,000 रुपये आता है, तो हमारे घर का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री हो जाता है। जो प्रोडक्ट हम सालों से कहीं ना कहीं से लेके आ रहे थे, और हमारे घर से पैसा जाता था, यहाँ पे हमने कुछ लोगों को ये चीजें बता दी, और हमारे घर का पैसा फ्री हो गया। हमारे घर से पैसा जाना बंद हो गया, और उल्टा हमारे घर पे इनकम आनी शुरू हो गई।
अब जब उन्हीं लोगों को हमने डुप्लीकेट किया, कुछ लोगों को बताया, उन लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं चीजों को, 10 लोगों ने आगे 10-10 लोगों को बता दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं 100 लोगों का, ये 150 लोग हो सकते हैं, ये 200 लोग हो सकते हैं, ये 500 लोग हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सिर्फ 100 लोगों का। 3-3 हजार का बिजनेस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ रिटेल कर देते हैं, आस-पास दे देते हैं। तो ऐसा करते हैं तो 8-10 हजार का बिजनेस होता है। लेकिन मैं फिर भी एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ 3 हजार का। तो 3 हजार का प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं 100 लोग तो 3 लाख का बिजनेस हो जाता है। जहाँ 3 लाख का बिजनेस होता है तो वहां 30,000 रुपया हमारे घर पे आ जाता है। एक वॉल्यूम क्रिएट करने से, एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाने से 3 लाख का अगर 30,000 रुपए घर घर में आने लगे, तो आप चेक करके देखिए ये अमाउंट कैसी है। 30,000 रुपया हमारे घर में तब आता है जब हम अपने बच्चों को स्टडी कराने के बाद, 15 साल 20 साल स्टडी कराने के बाद उसको जॉब पे भेजते हैं और वहां पे कोई डिप्लोमा करवाते हैं। 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया उस पर फिर खर्च करते हैं और उसके बाद वो कहीं जॉब करने जाता है, 9 से 5 की जॉब करता है, तब जाके उसके अकाउंट में ये 25 से 30,000 रुपया आता है। और यहाँ पे आपने महीने 2 महीने में कुछ लोगों को ये चीज़ें बता दी और बताने से एक क्लस्टर क्रिएट हो गया, कुछ लोग हमारे साथ आ गए और उन लोगों ने एक वॉल्यूम जो ऑलरेडी कर ही रहे थे, वो वॉल्यूम सिर्फ यहाँ पे आ गया और 3 लाख का बिज़नेस हो गया और हमारे घर 30,000 आने। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा मैजिक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ के किया जा सकता है। इसी तरह 100 लोग अगर 10-10 लोगों को बता देते हैं तो ये लगातार होता चला जाता है। 1000 लोग आ जाते हैं। 1000 लोग जब 3-3 हजार का प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगते हैं, कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कंज्यूम वाले प्रोडक्ट भी हमारे पास हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो शेयर किए जा सकते हैं किसी के साथ। बहुत सी वैरायटी और अनलिमिटेड वैरायटी है। कोई एक चीज नहीं है कि पर्टिकुलर एक चीज पे हम काम करें। हम मल्टीपल चीजों में काम कर रहे हैं, होम केयर पे, पर्सनल केयर पे, एग्री केयर पे, ऑटो पे, तरह तरह के प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट भरे पड़े हैं। आपको उनमें से कुछ चीजें अगर चूज करके यूज करनी शुरू कर दी, तो कब 1,000 लोग 3-3 हजार का प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे और उससे 30 लाख का बिजनेस बनने लगेगा। ये 1 से 2 साल में जब होने लगता है तो आपके घर पे 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की एक इनकम आने लगती है। इसमें आप सोच के देखिए कि आपने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना बड़ा रिस्क ले लिया, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कितना रेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने किया क्या, जो चीजें घर में यूज कर रहे थे उनको यूज करनी शुरू कर दी और उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। और हम बड़ी इजीली एक बिजनेस बना सकते हैं और खुद के बॉस बन सकते हैं। अगर हम खुद के बॉस बन गए तो हुआ क्या, ग्रोथ जो थी हमारे अपने हाथों में थी, हमारे ही अपने हाथों में जो ग्रोथ थी हमने उसको बना दिया और ग्रोथ होने से हुआ क्या, एक अच्छी इनकम आने लगी। और इसका डिसीजन कौन लेगा अच्छी इनकम लेने के लिए? हम ही डिसीजन लेंगे कि क्या हमें अच्छी इनकम बनानी है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी, कोई बड़े बैंक लोन हमें नहीं लेने। सिर्फ एक आदत चेंज की और उस आदत चेंज होने के कारण हमने बिना रिस्क लेते हुए एक बड़ा बिजनेस बना दिया। आज अगर वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज नेटवर्क कंपनी में इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो चुकी है, जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो गौतम वाली हैं, कन्वरबीर सिंह जी हैं और दीपक सूद जी हैं, जो दिल से हमारे साथ हर टाइम सपोर्टिव रहते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बढ़िया और तैयार किया जाए कि जिससे इनकम उनकी बनी रहे और लगातार आती रहे। हर महीने आप चेक करेंगे यहाँ नए से नए प्रोडक्ट आते हैं, नए से नए चीजें आ जाती हैं, जो चीजें हमने सोची भी नहीं होती और हमारे यूज की होती हैं, उन नई लगातार चीजें आ जाती हैं। और उन्हीं चीजों को जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम हम पहले कहीं और से कर रहे थे, अब वेस्टेज से करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा चेंज करके लाइफ में बड़ा चेंज ले आए। अगर बात करें विनिंग टीम की, तो विनिंग टीम आज की डेट में हमारे साथ सपोर्ट करती है हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बिजनेस को एक्सपेंड करके कितनी कंट्रीज में, आज की डेट में बात करें 6 से 8 कंट्रीज में हम जा चुके हैं और आने वाले टाइम में 20 से 25 कंट्रीज में हम जाने वाले हैं। 9 तरह की इनकम देती है वेस्टीज हमें। यहाँ पे आपको नजर आ रही है, रिटेल प्रॉफिट हमें अलग से आता है, परफॉर्मेंस बोनस हमें अलग से आता है, डायरेक्टर बोनस अलग से आता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस अलग से आता है, एलओपी अलग से आता है, ट्रैवल फंड, बाहर घूमने फिरने के लिए हमें अलग से पैसा मिलता है, कार फंड, गाड़ियां लेने के लिए पैसा अलग से मिलता है। लोगों के घरों में 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए महीना अलग से जब कार फंड आता है तो लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां ले पाते हैं।
हाउस फंड की अगर बात करें तो लोगों के घरों में जब 20-25,000 50,000 का हाउस फंड आता है तो उससे लोग अपने सपनों का घर, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो बना पाते हैं। इसी तरह इलाइट क्लब आता है। इलाइट क्लब फंड में जब पैसा आता है तो वो पैसा इतना बड़ा होता है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और वो फंड जब आता है तो हम वो लग्जरी जीवन व्यतीत करते हैं जो हम कभी सोचा करते थे। वेस्टीज की अगर बात करें तो वेस्टीज बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड ले चुके हैं। बहुत से अवार्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे अवार्ड आज की डेट में वेस्टीज ले चुके हैं। ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क, मतलब काम करने के लिए अच्छा प्लेस है, उसका भी अवार्ड ले सर्टिफाइड है और अवार्ड ले चुके हैं। हर जगह से इनको नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ग्लोबल 100 की अगर बात करें, ग्लोबल 100 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कभी बात होती थी सन 18 में ये 92 नंबर पे थी टॉप रैंकिंग में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। वहीं से इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग से 63 नंबर पे आ गए, और 63 नंबर से आज की डेट में हम अगर बात करें तो हम 30वें नंबर पे हैं। तो सोच के देखिए कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, और लगातार ग्रोथ होती चली जा रही है। ज्वेल ऑफ पंजाब अवार्ड से हमें नवाजा गया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के मनमोहन सिंह जी द्वारा। इसी तरह से बहुत सी चीजों में हम अगर बात करें तो हमें करना क्या है, डिसीजन जब हम लेंगे तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ बैठेंगे, आप चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वेस्टीज हमारे लिए क्या करेगी, अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिसमें CNT VIT तरह तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और विनिंग टीम की जो सपोर्ट है उससे हम जब एजुकेशन लेते हैं CEO के द्वारा, जैसे आज ये CEO हो रही है, ये फंक्शन एक तरह का फंक्शन है जो वर्चुअल चल रहा है। और इसी तरह के फंक्शन बड़े बड़े हुआ करते थे जब सब कुछ ओपन था, और आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द होने वाले हैं। इसी तरह CP को जब हम करते हैं तो एजुकेशन वहां से मिलती है। EDS अभी थोड़े दिन पहले निकला और होने वाले हैं लगातार आगे। हल्ला बोल की अगर बात करें, फैमिली रियूनियन की बात करें जो आने वाला है, गो क्राउन, डायमंड एंड अप, तरह तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करके सक्सेस का एक माहौल बनाया जाता है, जहां हम सीखते हैं, सीखते सीखते जब बिजनेस करते हैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुके होते हैं। और ये सब पॉसिबल किसके कारण हुआ, वेस्टीज और विनिंग टीम के कारण। आप भी मिलके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करना है उसकी अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप अपने आप को। रजिस्ट्रेशन करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ से शॉपिंग करेंगे। और ऐसी जूम मीटिंग्स को लगातार अगर आप अटेंड करते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं अपना। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत से ऐसे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, बिल गेट्स नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी नजर आ रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, ये एक ऐसा बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने पहले कुछ और ना किया होता तो शायद हमारी शुरुआत यहाँ से होती। कुछ लोग कहते हैं ये आने वाले टाइम का रेवोल्यूशन है, और ये कब कहा जाता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। लेकिन आज हम 21 सेंचुरी की बात करें तो हम ये इस रेवोल्यूशन में शुरुआत में आ चुके हैं। अभी हमें मौका है, अगर हम इनको संभाल लिया तो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे। और सबसे लो कॉस्ट में सबसे बड़ा बिजनेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। स्टार्ट करके अच्छे तरीके से इसको बनाएं, और जैसे ही बिजनेस बड़ा बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है। जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया उनके साथ बैठे, समझें, कोई क्वेश्चन आपका हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं, दोबारा एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं उनसे। और एक ये बड़ी सिंपली तरीके से हमारी लाइफ में भी आया था और हमारी लाइफ में चेंज आए, आपकी लाइफ में भी बड़े सिंपल तरीके से आएगा और लगातार चेंजेस लेके आएगा। यहाँ पे हमारे अपने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम यहाँ से बनाई है, जो अनबिलीवेबल है। एक सिंपल लाइफस्टाइल से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में ले चुके हैं, और ऐसा ही एक दिन आपके साथ होने वाला है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। तो होस्ट को मैं बोलूंगा आप आगे की कर सकते हैं। थैंक यू गुरविंदर सर, थैंक यू। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम में आपने कंज्यूमरमेंट अपॉर्चुनिटी के विषय में जानकारी दी कि एक नॉर्मल कस्टमर जो उसके खर्चे थे, अपने खर्चे को एक छोटा सा डिसीजन दुकान बंद करके अपनी लाइफ चेंज कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक नहीं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और आने वाले समय में रेवोल्यूशन है, क्रांति है। एक जहाँ आज आप दिख रहे हैं वो बिजनेसेस
करोड़ों के बिज़नेसेस माइंड में जॉब की सैलरी लगभग 50% 40% नष्ट हो चुकी है और बोला मतलब जो चीज़ें कभी लोगों ने नहीं सोची थी वो आज हो रही हैं। ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, हमारा भला सिर्फ हम सोच सकते हैं। अगर हम अपने विषय में अच्छा सोचेंगे, तो हमारा ही होगा। तो मैं फ्रेंड्स ने आपको वहाँ पे इनवाइट किया है, वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है और वो आपका वेल विशर है। आप उसके साथ एक बार ज़रूर कॉल करिएगा, उनसे पूछिएगा सर मेरे को इस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू वर्क करना है, काम करना है और मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। वो व्यक्ति आपकी पूरी मदद करेगा, दिल से मदद करेगा। बशर्ते आप अपनी मदद करने को तैयार हों बस। मैं बात करूँगा फ्रेंड्स, इस जैसे अपॉर्च्युनिटी के थ्रू कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जो आज 1 साल, 2 साल से अपॉर्च्युनिटी के थ्रू काम कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं ऐसे लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मिस्टर भूपेंद्र जायसवाल जी हैं, बलौदा बाज़ार